करवट ली ठाकुर जी ने। तो करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में महाराज नंगाड़े बजने लगे। बोले आज बालकृष्ण प्रभु ने करवट ली है। तो समस्त ब्रजवासियों का जैसे यहाँ पे सांझा चूल्हा होता है शाम को, वैसे ही सांझा रसोई ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। काय कौन होता है? चूल का नोता चून है ना, चून को नोतो। अब पहले होते थे, अब तो आजकल तो बंद हो गए। इसका मतलब क्या होता था, पूरे नगर में कहीं भी आज रसोई नहीं बनेगी, सब वहीं जाके पाएंगे। तो ठाकुर जी ने जैसे ही करवट ली तो पूरे ब्रजमंडल में न्योता पहुंचा कि आज कोई नहीं रसोई बनाएगा, आज नंद भवन में सब प्रसाद पाएंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी ने करवट ली है। ऐसे ऐसे उत्सव महाराज। अब सब लोग आ गए, सब आए तो सब ठाकुर जी को कोई यहाँ गाल पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े। और ठाकुर जी महाराज सबसे परेशान होकर जोर जोर से रोने लगे। तो यशोदा मैया ने अपने लाला को गोदी में लियो और ले जा करके नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दियो और वहां में लाला को पौड़ा के झूला झूला के सुला दियो। जैसे ठाकुर जी की नेक झपकी आई तो मैया उठ के वहां से चली गई। ठाकुर जी बैलगाड़ी के नीचे सोए हैं। ठाकुर जी बोले कहां हैं हम? बैलगाड़ी। और वहां पूरा उत्सव चल रहा है, सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, और हम यहां बैलगाड़ी के नीचे, और मैया हमको अकेले छोड़ के चली गई। मैया यशोदा, मोहे लगे तू अभी मेरे रूप को जाने ना है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, ये भी 1,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झलक नहीं पाते, और मैं तेरे यहां बालक बन के आया, तू मुझको अकेले छोड़ के चली गई। अभी बताऊं, रुक जा। तो बैलगाड़ी के ऊपर महाराज दही, दूध आदि गौ रस के बड़े बड़े मटके रखे थे, और उसके ऊपर आकर के बैठ गया कौन? सक्टासुर। कंस ने भेजा था सक्टासुर। 3 महीना के कन्हैया ने अपनो एक पाम उठायो, थोड़ा लंबो किया, और लंबो करके जैसे ही बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी पलट गई, सारे भांड फूट गए, और महाराज सक्टासुर को वध है गया। अब मटकियों की फूटने की जैसी आवाज आई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखो कि महाराज गौरस के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु पड़े हुए हैं और सक्टासुर मरो भयो। मैया ने आकर के लाला को गोदी में उठायो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? मैं तो लाला को सुलाई करके गई, ये बैलगाड़ी गिर कैसे गई? छोटे छोटे बालक आए और आकर के बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले कैसे गिरी? बोले तुम्हारो ने 100 लाला है ना? बोले हाँ। हम दूर खेल रहे, वहां से हमने देखी आपके लाला ने अपनो एक पाम उठाए के लंबो कियो, लंबो करके मार दियो, सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली बाबड़े तो शर्म ना आवे, बड़े बूढ़े ते मजाक करे। 3 महीना को मेरो लाला, या कि ऐसे कोमल चरण, ऐसे कोमल हाथ, और तू कह रो यानी लंबो करके मार दी? अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं, झूठना है बोल लो, तेरे लाला ने घेरी है बैलगाड़ी। मैया ने कि यहां पे आ। जैसे आया तो बाकी एक धीरे से थप्पड़ मारो। बोले झूठ बोला है, तेरी मैया तो शिकायत करूंगी, मेरे लाला के पारे में झूठ बोला है। श्री शुकाचार्य जी महाराज कथा कहते कहते परीक्षित के सामने भाव विह्वल हो रहे हैं, और परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विधु। परीक्षित, बालक तो सच बोल रहे हैं, बालकों ने सच में देख लिया था ठाकुर जी को, लेकिन मैया यशोदा की ममता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। अरे कोई मैया कैसे स्वीकार कर ले कि मेरो लाला बहुत बड़ा कुछ बन गो? हमारी दादी जब हमारे पिताजी की कथा में जाती थी तो हम छोटे छोटे थे, उनके पास ही बैठ जाते थे। अब महाराज हजारों की तादाद में भीड़ बैठी है, और हमारी दादी की आगे कुर्सी लगती थी, ठाकुर जी की माता जी आई हैं कथा सुनने, हम उनके बगल में बैठते। तो पिताजी जब कथा करते तो महाराज पूरी जनता, पब्लिक सब झूमती, आनंद से सब प्रशंसा करते। तो हम अपनी दादी से पूछते, मैं दादी, अम्मा बोलते थे, अम्मा पिताजी कथा कैसी लगे आपको? ब्रजवासी थी तो बोलती, अब बोले का है तब तो समझ में आ जाए, लेकिन जब श्लोक बोले तो ऐसा लगे किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर गो। हमारी दादी बोलती किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर गो। तो मां का ममत्व तो कैसा होता है? विश्वविख्यात भागवत भास्कर पुत्र है, उनके श्लोक को सुनने के लिए आदमी हजारों किलोमीटरों दूर से आते हैं पिताजी के केवल श्लोक सुनने, और उनके श्लोक सुन के उनकी माता जी किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए।
तो माँ का ये ममत्व है। माँ कभी अपने पुत्र को किसी श्रेष्ठ पदवी पर देखती है, तब भी उसके लिए वो ये लगता है ये छोटा सा बालक है मेरा। माँ की ममता कैसी है। यशोदा मैया अपने 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 लाला के द्वारा किए, देखो पूतना मार दी, सक्टासुर मार दी, दो राक्षस मार दिए ठाकुर जी ने 3 महीने की आयु में। तब भी मैया यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लाला ने मारो। मां सदैव, पिता जो है ना वो सदैव चाहता है मेरा बालक बहुत ऊंचाइयां पकड़े, बहुत अच्छा काम करे और उसका सब जगह नाम हो, आदि आदि हो। और मां को सदैव ये लगता है मेरे लाला से कुछ आता ही नहीं, मेरे बालक को कुछ पता ही नहीं, मेरा बालक कुछ जानता ही नहीं है। मां का यही स्वभाव रहता है। इसी को तो वात्सल्य भाव कहते हैं। ठाकुर जी यशोदा मैया के अंक से लिपट गए। ठाकुर जी को भी सुख मिल रहा है, बोले हमारी प्रभुता दिखे नहीं मैया को, इसी में सुख है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी हो गए 1 साल के। आज मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। इतने में ही महाराज तृणावर्त आया। अब तृणावर्त आ रहा था, ठाकुर जी को पता चल गया। आंगन में बैठे थे, ऊपर से खुला हुआ था। ठाकुर जी समझ गए तृणावर्त आके हमको उड़ा के ले जाएगा, और यदि हमको उड़ाएगा तो संग में मैया भी उड़ेगी, और मैया यदि कहीं हमारे संग ऊपर पहुंची तृणावर्त के साथ, तो इसके सामने हम कैसे तृणावर्त को मारेंगे। तो ठाकुर जी ने कोई योजना बनाई कि मैया हमसे दूर जावे, कैसे जाएगी। तो दूध पीते पीते ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि मैया को लगन लगी कि मेरे लाला ने तू ज्यादा ही दूध पी लियो है। कभी ऐसा होता है दूध पी के लाल बालक का वजन बढ़ जाए? कभी नहीं होता। लेकिन यशोदा मैया को लगी लाला इतना भारी है गयो, अरे ज्यादा दूध पी लियो यानी। मैया ने पालने में ठाकुर जी को लेटा दिया और स्वयं रसोई घर में काम करने चली गई। इतने में तृणावर्त आया, आकर के ठाकुर जी के आंगन में जैसे ही पहुंचा, पालने में सो रहे ठाकुर जी के ऊपर से तृणावर्त जैसे ही निकला, हवा के झोंके ने ठाकुर जी को उड़ाया, आकाश में ले गया। ठाकुर जी अभी भी बालक ही बने हुए थे, लेकिन जैसे ही ब्रज से थोड़ा दूर गया तृणावर्त, ठाकुर जी ने अपना वजन और भारी किया। तृणावर्त सोचने लगा कहीं मैं बालक की जगह पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना भारी। ठाकुर जी बोले दुनिया हमको पत्थर में दिखती है, हम स्वयं तेरे संग आए, तू हमको अभी भी पत्थर समझ रहा है। और ठाकुर जी ने तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से योजनों ऊपर से ही नीचे फेंका, और तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः। पूरे ब्रजमंडल में धूल 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 हो गई महाराज। सब ब्रजवासी दौड़े, लाला कहां है, कन्हैया कहां है, सबने देख लिया था, उड़ करके ऊपर गए हैं। दौड़े दौड़े गए तो वन में, अब 1 वर्ष के बैठ जाते हैं ठाकुर जी, वन में एक शिला के ऊपर बैठे हैं, तृणावर्त मरा पड़ा है। और जैसे ही ब्रजवासी दौड़ करके आए, ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिख रही हैं, इतने प्यारे मनोहर श्याम सुंदर लग रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने जाकर के कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और गोद में लेकर के सब लोग वापस आए। 1 साल के कन्हैया हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ ठाकुर जी का, अभी तक नाम ही नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के कुल पुरोहित रखते हैं नाम। अब नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। तो सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि हमारे यजमान नंद बाबा के ये जो 2 बालक हैं ना, कृष्ण बलराम, ये उनके नहीं है, ये तो वसुदेव के पुत्र हैं। और भाई वसुदेव के पुत्रों का नामकरण मैं क्यों करूं, उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन क्या करें, अब नामकरण तो होना चाहिए, ये बात कह भी नहीं सकते नंद बाबा से जाकर के। तो फिर वसुदेव जी को जब ये बात पता चली कि हमारे बालकों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित के से जाकर के कहा कि आप वृंदावन चले जाओ, गोकुल चले जाओ, और गोकुल जैसे आप जाओगे तो नंद बाबा अपने आप ही आ जाएंगे कि हमारे बालकों का नामकरण कर दो, तो आप जाकर के उनका नामकरण कर देना। तो गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन गोकुल पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य जी, ज्योतिष के रचयिता, ज्योतिष के निर्माण करता गर्गाचार्य, जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंचे, नंद बाबा को पता चली गर्गाचार्य जी आए हैं, ज्योतिष के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान। तो यशोदा मैया ने कही हमने सुनी है कोई गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। बोले हाँ, बालक बड़े बड़े है गए, सांडिल्य मुनि तो आ ही नहीं रहे नामकरण करने, गर्गाचार्य जी से करवा लो। यदि कुल पुरोहित उपस्थित नहीं हो तो कुल पुरोहित की जगह किसी विद्वान के द्वारा हम अपने घर की क्रिया करवा सकते हैं, गर्गाचार्य जी से करवा ले नामकरण। बोले मैं प्रार्थना करता हूं। गर्गाचार्य जी से जाकर के नंद बाबा ने प्रार्थना की। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित, और यदि हमने आपके बालकों का नामकरण किया तो कंस को संदेह हो जाएगा कि इनके कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है, गर्गाचार्य जी क्यों गए, कहीं मेरा 8वां शत्रु जो है, मेरा शत्रु कृष्ण जो है, वो कहीं इनका बालक तो नहीं है। नंद बाबा बोले तो फिर क्या करें। बोले नामकरण होगा तो सही, लेकिन आप तो करवट उत्सव भी मनाते हो, उबासी उत्सव भी मनाते हो, सारे उत्सव मनाते हो, नामकरण उत्सव नहीं मनाना है।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने नामकरण किया। नंद बाबा बोले तो गौशाला में नामकरण कर देना आप। बोले हाँ ये बढ़िया है। कब करेंगे? बोले कल का दिन अच्छा है, कल करेंगे, आज रुकते हैं यहीं पे। गर्गाचार्य जी स्वयं भोजन बना करके पाते थे। यशोदा मैया ने गोबर का चौका लीप दिया और महाराज बढ़िया व्यवस्था कर दी और खीर आदि बनाने के लिए उनको बढ़िया सामग्री दे दी। बोले आप प्रभु बनाओ और पाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने अपने बक्सा में से शालिग्राम जी निकाले, सामने सजा दिए, तुलसी की माला आदि पधरा दी, दीपक नैवेद्य आदि रख दिए और खीर बना करके अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी के सामने चांदी की कटोरी में रख करके और ठाकुर जी को निवेदित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर जी पधारो, आकर के भोग लगाओ। और नेत्र बंद करके महाराज 15-20 मिनट तक ये स्तुति करते थे गर्गाचार्य जी। अब जैसे ही ये कहने लगे तो अंदर आंगन में खेल रहे दाऊ दादा और कन्हैया दोनों स्तब्ध हो गए। दाऊ दादा बोले लाला कहा भयो, खेल क्यों ना रहो? अरे मुख वो बाबा आयो ना बाहर, माने खीर बनाइए, वो बुला रो है, खीर खावे ताई बुलाए रो है। बलराम जी बोले तो फिर जा पाके आ, और बढ़िया लगे तो मुख को भी बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाऊं। अब तो गुटमन ठाकुर जी निकल करके बाहर आए नंद भवन से, तो देखा सामने महाराज गर्गाचार्य जी बैठे हैं, उनके शालिग्राम और बीच में खीर रखी है, तुलसी जी उस पर पधरी हुई है। ठाकुर जी गए, जाकर के वो पात्र उठाया, पात्र लेकर के और खीर को अपने हाथ में भरे और चाटे, खामे, प्रेम से भोग लगा में। गर्गाचार्य जी महाराज के जैसे ही नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम। भोग कहां गया? देखी तो थोड़ी दूर पे नन्हे से बाल कृष्ण प्रेम से, बिल्कुल जैसे कोई चिंता ही नहीं है उनको, प्रेम से खीर खा रहे हैं, पूरे मुंह पे लीपी भैया। और ठाकुर जी को इस प्रकार खीर खाते देख गर्गाचार्य जी महाराज तो आग बबूला हो गए। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने कहा कियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो? बोले देख मैंने ठाकुर जी के काजे खीर बनाई, ऐसी बढ़िया खीर सिद्ध करके आगे रखी, और तेरे लाला ने बिना भोग लगे बात पहले ही उठा के झूठी कर दी। पूरा मेरो आंगन जो गोबर ते तेने लीपो सब झूठो है गो। यशोदा मैया घबरा गई, बोले महाराज जी आप क्रोधित मत हो, छोटो बालक है, ज्यादा जाने ना है, ने को कहीं ते याकू मीठो दिख जाए सोई लपक के पड़े वाके ऊपर, मैं अभी याकू भीतर करूं, आप दूसरी सामग्री सिद्ध कर लो। और ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया यशोदा मैया ने और ले जाके भीतर आंगन में छोड़ दी। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत बढ़िया ही, खवावे वारो बहुत। शिकायत कर दी वाने मैया ते, पहले तो बुलावे कि भैया आके भोग लगाओ और फिर मैया ते शिकायत कर दे। अरे कोई बात ना, तेरे जीव को स्वाद तो मिल गो ना। बोले हाँ स्वाद तो खूब मिलो। महाराज जीव से चाटन लगे, अपनी लगी भाई खीर को, बोले बहुत स्वाद बनाई भैया, चला जा खेलेंगे। अब फिर से खेलने लगे। गर्गाचार्य जी ने महाराज फिर से गोबर का लीप करवाया, फिर से पूरी रसोई से साफ करी, फिर से दोबारा से कंडा आदि सिद्ध करके बढ़िया उस पर खीर बनाई, और खीर बना के बार बार क्षमा मांग के अपने शालिग्राम भगवान से फिर से खीर रखी सामने। बोले अब भोग लगाओ प्रभु। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही 15 मिनट के लिए महाराज आंख बंद करके बैठ गए, ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले फिरते बुलाए रो है, और अब की बार तो केसर और डाली है खीर में। तो फिर कहा सोच रहा है? बोले सोच रहा हूं नहीं खाया हूं, नहीं चक्के आ जाऊंगा। बोले हाँ जा लाला, पाया। अब तो ठाकुर जी गुटमन चल करके आए, और आकर के महाराज जैसे ही खीर देखी, खीर उठाए करके जैसे ही मुख में लई, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया कोई आया है। तुरंत नेत्र खोले तो ठाकुर जी फिर से झूठी खीर पूरी महाराज मुख में लेकर के और जीभ से चाट चाट के खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो क्रोध में, यशोदा हम जा रहे हैं यहां से, कहीं और जाकर के खीर बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को पवाएंगे। तेरो लाला बार बार आकर के हमारे ठाकुर जी के भोग को खा जाए, ऐसा ऊदमी बालक हमने कहीं ना देखो। ठाकुर जी बोले मेरो का अपराध है भैया, तू बुलावे तो मैं आ जाऊं, मत बुलाइयो ना आएंगे। ना जामे तो भक्त हम पे आरोप लगा में कि ठाकुर जी आमे ना, और आ जाओ तो ऐसे चढ़े हम पे। ये बोल नहीं रहे, ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे थे, अभी तो छोटे से बोलना जाने ही ना है। यशोदा मैया आई, बोले क्षमा कर दो, मैं याकू अब की बार कमरा में बंद करके आऊंगी, आप लेकिन कहीं मत जाओ, यहीं भोग बनाओ, दोबारा बना लो। फिर से गोबर लीपा, फिर से सब व्यवस्था करी, ठाकुर जी को एक कमरे में जाके बंद कर दिया।
बंद नहीं किया, केवल किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी क्रोध में भर के जंगला पे खड़े भये और गर्गाचार्य जी को दूर से ही देख रहे हैं। अब 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है ना, कितना प्यारा लगता है? नीचे मुंह कर लेगा, ऊपर नजर करके और देखेगा महाराज गोल गोल उसके गाल, और फिर उसको थोड़ा सा धर दो और उसके गाल पे, फिर धीरे धीरे उसके होठ नीचे होंगे, फिर सुस्कियां भरेगा, फिर रोना शुरू करता है। कितना सुंदर लगता है बालक। साधारण बालक इतने सुंदर लगते हैं तो सोचो गोपाल जी कितने प्यारे लगते हो। दूर से देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को, बोले बाबा अब के बुला, तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, ऊधमी बालक खीर खा गया 2 बार, अब की बार गुड़ की खीर बनाऊंगा, आके दिखा। ठाकुर जी बोले तू बुला तो सही। फिर से खीर बनाई, महाराज ठाकुर जी के सामने पधराई। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रभु क्षमा कर देना, बालक झूठा कर जाता है, अब की बार पाओ। जैसे ही भोग धराया महाराज, ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और गुटमुन गुटमुन चल करके गए। क्रोध में ही जा रहे हैं आज, और खीर को पात्र उठा करके मुख में भरने लगे। और जैसे ही महाराज चप चप खाने की आवाज आई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, अभी बताओ। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, नन्हे से बाल गोपाल प्रभु के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, और श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन हो गया। एक भुजा से ठाकुर जी स्वयं भोग लगा रहे हैं, और अपनी ही झूठी भुजा से खीर लेकर के गर्गाचार्य जी के मुख में दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। हमारे श्री राधा रमन लाल जी भोग लगा रहे थे। एक बार पुजारी जी भोग लगाते हैं तो 45 मिनट भीतर नहीं जाते ठाकुर जी के पास। अभी भोग का समय, हम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, भोग के समय ठाकुर जी के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देखो हम संसारी लोग हैं, हमारे सामने ठाकुर जी सहज नहीं होते। क्यों? यदि वे सहज हो जाएं, वो सहज नहीं है तो हमने नाक में दम कर रखा है भगवान के। यदि वो सहज हो जाएं तो हम तो उनका क्या ही कर देंगे पता नहीं। लेकिन जब हम लोग कक्ष से बाहर आ जाते हैं और ठाकुर जी के सामने भोग निवेदित करके, और ठाकुर जी अब प्रेम से भोग अरोगो और फिर बाहर चले जाओ, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा, अपने लाल जी की सेवा में एक चीज और करते हैं। हमारे लाल जी छोटे से हैं, श्रीनाथ जी का गिरधर लाल का स्वरूप वो 4 वर्ष के बालक से ऊपर होगा ही नहीं, 4 वर्ष का ही रहता है हमेशा। तो 4 वर्ष तक का भी बालक स्वयं नहीं खाता, उसको मैया खिलाती है। तो हमारे सेवा पद्धति में ठाकुर जी की में नियम है कि पहली रोटी जो भी सेवक है, जो भी अर्चक है, वो सेवक अर्चक के रूप में नहीं, स्वयं को यशोदा समझेगा और ठाकुर जी को गोपाल जी समझ करके, और एक एक रोटी अपने हाथ से ठाकुर जी के सामने निवेदित करेगा। एक एक टूक सब्जी के साथ में, फिर मिष्ठान के साथ में, फिर इस प्रकार संपूर्ण एक रोटी या आधी रोटी ठाकुर जी को अपने हाथ से तोड़ तोड़ के पवाओ और उसको अलग एक पात्र में छोड़ते जाओ। एक बार आपने भोग आधी रोटी पवा दी तो उसके बाद ठाकुर जी को फिर आनंद आ जाता है, भोजन में रुचि आ जाती है, फिर वो स्वयं पा लेते हैं। आधी रोटी पवा के तुम बाहर आ जाओ, फिर ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। अपने पूरे ग्वाल वालों को बुला लेते हैं, बोले देखो आज हमारे सेवक ने क्या बनाया। क्या बनो लाला? बोले कड़ी बनी है, चावल बने, भिंडी की सब्जी बनी है, रोटी बनी है, खीर बनी है, ये बनो वो। अच्छा, विशेष घर में कोई उत्सव हो तभी ठाकुर जी को बहु सामग्री दें, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को रोज कुछ ना कुछ बढ़िया भोग। देखिए 3 चीज सेवा में बहुत जरूरी है, राग, भोग और सेवा। ठाकुर जी तभी अंगीकार करते हैं। राग मतलब ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ गाओ, सुनाओ, ठाकुर जी को सुनना बहुत प्रिय है। भोग, भोग की सेवा अति उत्तम होनी चाहिए। और श्रृंगार, जितना हो सके सुंदर श्रृंगार करो लाल जी का। अभी आप लोग देखना 12 जनवरी से 18 जनवरी तक हमारे लाल जी का उत्सव सुबह 9:30 से 1 बजे तक आस्था चैनल पर आएगा। हमारे लाल जी का रोज का श्रृंगार देखना। नापना नहीं चाहिए घर के ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी एक भाव से बताऊं तो मेरी हाथ की हथेली से भी आधा इंच छोटे हैं हमारे ठाकुर जी, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार धराते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं, ऐसे मनोहर लगते हैं, बस देखते रहो उनको। कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर मुस्कान है। जिन्होंने भी सिद्ध किया उनको, वे भी कोई बड़े कलाकार रहे होंगे। महाराज क्या सुंदर, छोटे स्वरूप में इतनी सुंदरता, बहुत सुंदर है लाल जी। तो श्री राधा रमन लाल जी भोग पा रहे थे, तो सेवा अधिकारी 45 मिनट के लिए बाहर बैठे थे, तो कोई आ गया, उससे बात करने लगे दूर बैठे बैठे।
45 मिनट पूरे नहीं हुए उससे पहले बिना ताली बजाए, बिना गेट नॉक किए, जैसे ही राधारमन जी के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या पाया पता है? श्री राधारमन लाल जी के होठ के पास में खीर का एक कण लगा हुआ है। केवल इतना दर्शन मात्र हो गया कि खीर का एक कण ठाकुर जी के होठ पे लगा हुआ है। इसका मतलब यदि ताली बजाते, यदि पहले से थोड़ा कर देते, ठाकुर जी सहज हो जाते। बिना किसी संकेत के ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी भोग लगाते लगाते अब जल्दीबाजी में पहुंचे तो खीर लगी रह गई ठाकुर जी को। ऐसे कभी हम भी अपने घर के ठाकुर जी के सामने भोग रखें, और कभी जानबूझ के करोगे तो नहीं होगा काम, कभी अनजान में कभी कुछ ऐसी लीला हो जाए कि आप अपने नियम से पहले ही ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ और ठाकुर जी जो ऐसे बैठे हैं वो कहीं आपको ऐसे दिखाई दे जाएं तो महाराज अपना जीवन सफल मान लेना। कभी सहज मुद्रा में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। हमारे लाल जी ऐसे खड़े रहते हैं। कभी कभी इच्छा होती है शाम को एकांत में भी जब उनको इत्र वित्र लगाते हैं रात में सुलाने के लिए, तो हम तो सेवा करते करते बोल भी देता हूं मैंने कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कर लो नीचे हाथ, लेकिन करते ही नहीं है। करते हैं अपनी सेवा में अपने भाव से जब रहते हैं। अभी जैसे हम कथा करने आए तो एकांत में कमरे में ऊधम मचा रहे होंगे, खूब सब ग्वाल बाल प्रकट हो गए होंगे, महाराज खूब उछल कूद कर रहे होंगे, और जैसे उनको पता चल जाएगा कथा पूरी हो गई अब आने वाला है तो बढ़िया बिस्तर भी सजा देते होंगे, सब बिल्कुल व्यवस्थित करे, फिर खड़े हो जाते होंगे ऐसे। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती है जी के मर पाग टेढ़ी सिधरे, वामे मोती लटकन पाग टेढ़ी सिधरे, वामे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे। ऐसे मनोहर हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने रूप का दर्शन कराया और गर्गाचार्य जी से कहा सुनो, ये हमारा जो रूप है ना, ये मैया को बताना मत, हम यहां पे उनका प्रेम पाने के लिए आए, इन ब्रजवासियों के साथ में आनंद करने के लिए आए। यदि इनको पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं तो फिर मंदिर के ठाकुर जी की तरह सेवा पूजा होगी हमारी, हमको वो नहीं चाहिए। ये अपना मान करके जिस प्रकार हमारी सेवा करते हैं हमको उसमें रुचि है, हमें ऐसे ही रहने दो। दूसरे दिन ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया और रोहिणी जी दोनों विराजे, कृष्ण बलराम दोनों बैठे हैं। सबसे पहले बलराम जी को देख करके श्री गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये रोहिणी नंदन जो हैं, ये सदा सर्वदा जो अपने प्रियजनों के हृदय में रमण करते हैं, ऐसे रोहिणी नंदन बल की अधिकता होने के कारण ये रमण करेंगे, इसलिए नाम इनका राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब लोग इनको बलराम बुलाएंगे। इस प्रकार श्री बलराम जी का नामकरण किया गया। और महाराज
जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा, उनका नामकरण करते हुए कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्यन् गुणतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। मां, इस बालक के पहले जन्मों में अनेकों वर्ण रहे हैं। कभी ये शुक्ल वर्ण का रहा है, कभी ये पीत वर्ण का रहा है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया। कृष्ण माने थोड़ा सांवला, काला, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नामकरण हुआ कृष्ण। बोले बाकी मैया आपके इस लाला के एक नाम नहीं होंगे, बहुनी संते नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के गुण के अनुसार कई नाम होंगे, कर्म के अनुसार कई नाम होंगे, इसलिए इसका कोई एक नाम नहीं होगा, बहुत नाम होंगे। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण हुआ। अब तो पूरा ब्रजमंडल कृष्ण कृष्ण कह कह करके ठाकुर जी को पुकारता है। कान्हा, कन्हैया, कनुआ, ऐसे करके ठाकुर जी के अनेक नाम हो गए। धीरे धीरे ठाकुर जी अब और बड़े हो गए। कितने साल के हो गए? बोले 3 वर्ष के हो गए। अब तो 3 साल के हुए नहीं कि महाराज बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछलते हैं यहां से वहां। पूरे ब्रजमंडल के नाक में दम कर रखा है। गोकुल को तो सिर पर उठा रखा है ठाकुर जी ने। इतना ऊधम मचाते हैं। कैसा ऊधम मचाते हैं? संग यज्ञिड्यम शशिदलत द्विजकंटकेभ्य। गौशाला में बैठी हुई गायों के सींग पकड़ लेंगे। एक सींग को बलराम जी, दूसरे सींग को कन्हैया, और फिर उस गाय के सींगों को हिलाएंगे। और जब सींग हिलाते हिलाते जोर से हिलाते हैं तो फिर वो गैया खड़ी हो जाती है। जैसी खड़ी होती है ठाकुर जी उस पर लटक जाते हैं। सींगों पे ठाकुर जी लटक गए, फिर चिल्लाते हैं, अरे मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो। और गैया भी बड़ी चतुर है, दौड़ करके वहीं जाती है गोबर के पास, जहां गोबर का ढेर हो, और वहीं जाकर के एक झटका मारती है। ठाकुर जी जाके गोबर में गिरते हैं। मैया कहती है, बोले लाला मुंह को तो ऐसा लगे कितना सजा लाऊं, धजा लाऊं, या गोबर में आके ही खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मनी मन, हम तो पहले बराह बन के आए ना, आदत थोड़ी जाएगी हमारी। अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में लकड़ी जल रही हो, उसको निकाल लेंगे और फिर दाऊ दादा से कहेंगे कि मुंह को माखन दो, आपके बस में जो रखो, आपके बट को जो माखन है मुंह को दो, नहीं तो जलाए दूंगा। ऐसे ऐसे उधम मचा में। जल में कूद जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे मुंह को बचाओ, कोई बचावे आवे सुबह को पकड़ के रुकी भी कुदाए दें वही में। बड़े बड़े उधम ठाकुर जी। अच्छा, ठाकुर जी ने ये लीलाएं केवल द्वापर में करी हैं ऐसा नहीं, आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे गोवर्धन वृंदावन में श्रीनाथ जी ने भी खूब लीलाएं की। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में एक सुंदर सखा हुए श्री गोविंद स्वामी जी, गोविंद दास। तो श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, आजकल तो नाथ द्वार में विराजते हैं, तो जब गोवर्धन में विराजते थे तो अष्ट सखा उनके कीर्तन गा गा करके उनकी लीला का सुंदर प्रतिपादन करते थे। और ठाकुर जी उन अष्ट सखाओं के सामने सहज हो जाते थे, सहज होकर के उनके साथ में लीलाएं करते थे। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। एक बार गोवर्धन में एक झाड़ू लगाने वाला एक ब्रजवासी था, और झाड़ू सफाई आदि करता था। तो उसको गिरिराज पर्वत पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। सब मना करते थे, बोले भाई साक्षात नारायण हैं, इनके ऊपर किसी को चढ़ना नहीं चाहिए, केवल ब्रजवासी चढ़ सकते हैं, ब्राह्मण चढ़ सकते हैं। अब गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर, तो वहां दर्शन के लिए भी वो नहीं जा पाता था। लेकिन रोज पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए सोहिनी करता और सबसे ठाकुर जी के रूप का वर्णन सुनता था कि ठाकुर जी हैं कैसे जो ऊपर विराजते हैं। कोई कहते हैं उनके कुंडल ऐसे हैं, उनकी थोड़ी का हीरा ऐसा है, उनके कटाक्ष नेत्र हैं, पाग ऐसी है। तो रोज का श्रृंगार का केवल श्रवण करता था और अपने हृदय में उसकी छवि बनाता था। नित्य के नूतन दर्शन होते थे, नित्य के नए नए दर्शन होते थे। तो दर्शन करके आ रहे उन दर्शनार्थियों के चरण में बैठ जाता और पूछता, आज लाल जी कैसे लग रहे हैं, मुंह को बताओ। सब बताते, ठाकुर जी आज ऐसे लग रहे हैं। श्रीनाथ जी के मन में एक दिन उसके ऊपर कृपा करने की इच्छा प्रकट हो गई, भाई इस पर कृपा करनी है हमको। कृपा कैसे की? तो गोविंद स्वामी जी एक दिन पदावली का कुछ गान कर रहे थे और ठाकुर जी रूठे रूठे खड़े हुए थे। रूठे भाई ठाकुर जी खड़े हुए, तो गोविंद स्वामी को पता चल गई ठाकुर जी आज थोड़े से उदास हैं। तो गोविंद स्वामी ने पूछा, बोले लाल जी जय जय, कहाँ भयो, आप इतने उदास क्यों?
बोले मंदिर में रोज इतनो सारो पकवान को भोग लगे, इतनो सारो भोजन भोग लगे, लेकिन मेरी तो बहुत दिनान से इच्छा है रही है दाल बाटी खाइवे की, और दाल बाटी यहाँ कोई सिद्धि ना कर रो, रसोई घर में सिद्ध होए तो पामे। तो गोविंद स्वामी बोले आप आज्ञा करो, मैं रसोईया से जाके कहूं दाल बाटी बनावे को कल के भोग में। बोले अब कल तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले अब आज को भोग तो बन गए हो, आज कैसे बनेगी? बोले मेरा तो आज ही मन कर रहा, अब ही खाऊंगा, ठाकुर जी कह रहे हैं। गोविंद स्वामी बोले तो फिर एक काम करो। कहा, बोले 12-1 बजे के बाद जब अनोसर होएगी, ठाकुर जी के मंदिर बंद हो जाते हैं हमारे व्रजधाम में। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी शयन नहीं करते, ठाकुर जी अब गैया चराने गए ब्रज में, वन में गए, 5 बजे लौट के आएंगे, तब फिर दोबारा मंदिर खुलते हैं सब जगह। तो अनोसर 12-1 बजे होएगी, वाके बाद आप खिड़की से फलांग के बाहर आ जाइयो, और मैं कदम खंडी में जा रहा हूं, वहां जाके आपके काज दाल बाटी बनाऊं, वहां आ जाइयो, वहां प्रेम से पाएंगे। और गुसाई जी जो अर्चक हैं, जो सेवक हैं, उनको पता नहीं चलनी चाहिए। उनको यदि पता चल गई तो फिर कल आपकी भी क्लास लगेगी, मेरी भी लगेगी। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं कदम खंडी आ जाऊंगा, तुम जाके दाल बाटी सिद्ध करो। गोविंद स्वामी गए, कदम खंडी में जाके दाल बाटी सिद्ध कर रहे थे। यहां जैसे ही राजभोग आरती हुई, राजभोग आरती के बाद अनोसर हुए, मंदिर बंद हुए, सब लोग दर्शनार्थी चले गए, सेवक चले गए। ठाकुर जी अपनी खिड़की में से, जंगला में से नीचे उतरे, और नीचे उतर करके गिरिराज पर्वत पर जैसे ही आए तो ठाकुर जी को वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति नीचे दिख गया, और उसको देख करके ठाकुर जी के हृदय में भावना उत्पन्न हुई, इस पे आज कृपा करनी है। बेचारो रोज सबसे सुन सुन के मेरो दर्शन करे, आज या को प्रत्यक्ष दर्शन कराने। सो इतने में क्या किया, ठाकुर जी ने अपने चरण को ऐसे स्थान पर रखा जहां पर कांटा रखा था, और जैसे ही वहां पर चरण रखा तो जोर से ठाकुर जी चिल्लाए, अरे भैया कोई अयो, अरे मेरे पाम में कांटो लगो, अरे कोई निकारो, कोई बचाओ, अरे बहुत दुख रो है, बहुत दर्द है रो है। ठाकुर जी ऊपर से गिरिराज पर्वत से ऐसे बोलने लगे, तो नीचे घूम रहे हो वो व्यक्ति ठाकुर देखने लगे, बोले ये कौन है? तभी ठाकुर जी का मुकुट चमक रहा था महाराज, मालाएं चमक रही थी, ऐसा सुंदर पीतांबरी चमक रही थी। बोले ये कौन है ऊपर? ठाकुर जी वैसे कहने लगे, अरे भैया जल्दी आ, और कोई था नहीं वहां पर, अरे जल्दी ऊपर आ, मेरे कांटो लगो है, अरे भैया या को निकाल, बहुत दुख रो है, बहुत दर्द है रो है। उसने सोचा मेरा अधिकार तो नहीं है ऊपर गिरिराज जी पर चढ़ने का, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर जाऊंगा तो शायद इनकी पीड़ा दूर हो जाए, और तो कोई है नहीं जाने वाला। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़े, ठाकुर जी का रूप उसको दिख रहा है महाराज, कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, ऐसा सुंदर मुखाकृति है, मयूराकृत कुंडल पहने हैं, सुंदर स्वर्ण का मुकुट धारण किया है, ऐसी उसमें से लटकन लटक रही है, सुंदर सुगंधी से ठाकुर जी आच्छादित हो रहे हैं, ऐसी पीतांबरी, इतने सुंदर ठाकुर जी, वो तो देख करके मोहित हो गया। उनके मुखमंडल को देखने लगा, बोले आप श्री गोवर्धन नाथ हो? बोले हाँ मैं गोवर्धन नाथ हूं, अब बात बाद में करियो भैया, मेरे पाम ते कांटो निकार। जिन ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार बड़े बड़े राजाओं को भी नहीं, उस व्यक्ति के हाथ में ठाकुर जी ने अपने चरण पधरा दी। बोले कांटो निकारो। वो तो इतना भाव विह्वल हो गया, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, रो रो प्रफुल्लित हो गया, हाथ पांव कंपन होने लगे। बार बार कांटा छुए, लेकिन उसको पता ना चले कांटा कहां है। ठाकुर जी ने अपने दोनों बरदस्त उसके सिर पर रख लिए और कही, बोले नाय मिलो कांटा? बोले नाय मिलो। बोले हाथ से नाय निकलेगो, तेरे नौ छोटे हैं, तेरे हाथ से ना निकलेगो, एक काम कर, मेरे चरण को ऊपर उठा और अपने दांतन से वाकू निकार, तब निकलेगो। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने उसके ऊपर करी महाराज। मुखमंडल में ठाकुर जी के चरण लेकर के उसने कांटा निकारा। ठाकुर जी बोले भैया तू बड़ो बड़ो आयो, आज आकर के तेने मेरी पीड़ा दूर कर दी, बड़ो आनंद भयो। अब मुंह पे चलो ना जा रहा, तू एक काम और कर दे मेरो। बोले कहा? बोले कदम खंडी में गोविंद स्वामी ने दाल बाटी बनाई है, तू मुंह को अपने कंधा पे बैठा करके मान ले चल। वो तो रुदन करने लगा, बोले आज श्री जी बाबा ने कैसी कृपा करी मुंह पे, आज लाल जी की कैसी कृपा भई मुंह पे। ठाकुर जी ने दोनों तरफ कंधे पे अपने पांव लटकाए और उसका सिर पकड़ करके ठाकुर जी उसके कंधे पर बैठ करके कदम खंडी जा रहे। अब गोविंद स्वामी को यदि पता चल जाए कि ठाकुर जी किसके संग आए, तो गोविंद स्वामी शिकायत कर देंगे गुसाई जी से। ठाकुर जी अपने अर्चकों से बहुत डरते हैं, क्योंकि अर्चक के हाथ में ही सब सेवा है। ये ब्रज के भाव हैं। ब्रज में जब कथा होती है ना, हमारी कथा कम, ऐसे भाव ही ज्यादा बोलते हैं। बाहर की कथाओं में ये भाव कम याद आते हैं, पद भी कम याद आते हैं, लेकिन आज आ रहा है क्योंकि ब्रज की कथा चल रही है ना। तो ये ब्रज के भाव हर किसी को समझ में भी नहीं आते, लेकिन ये वास्तविक हैं। आज भी ऐसी लीलाएं होती हैं ब्रज में।
ठाकुर जी उसके कंधे पर बैठ करके गए, बोले भैया एक काम कर, अब तू कदम खंडी मत जा, गोविंद स्वामी देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तू यहीं खड़ो है जा, और मैं जाऊंगा तेरे काजे जेब में भर के ले आऊंगा दाल बाटी, बाटी ने ले आऊंगा। माने कि ठीक है। अब ठाकुर जी गए, गोविंद स्वामी यहाँ पे दाल बाटी बना रहे थे, ठाकुर जी पहुंचे, स्वागत किया, बिल्कुल शुद्ध करके जमीन बिल्कुल ठाकुर जी बैठे, हाथ आगे पत्तल रखी, बाटी परोसनी शुरू करी, ठाकुर जी ने पाई, बोले वाह भैया गोविंद, तेने तो आज आनंद कर दियो, कैसी सुंदर दाल बाटी बनाई है। और ठाकुर जी ने 1 2 3 4 5 बाटी खाई। उसके बाद ठाकुर जी लगे बेचारों मुंह को लेके आया, वाकई काज बाटी ले चलूं, तो अब ये बाटी निकाल करके यहां पत्तल में रखें, ठाकुर जी उनको उठा के अपनी जेब में धर लें। ए गोविंदा देख बाटी खत्म है गई और दे, तुरंत हाँ हाँ लाल जी बस आ रही है, अब तुम्हारा 2 की जगह 3 बाटी सिद्ध करके दे दें। बोले लो पाओ मैं और सिद्ध करूं, तीनों उठा के जेब में धर, अरे जल्दी कर भैया, अब यहाँ खत्म होती जा रही है, तो इतनी देरी करेगा तो कैसे खवेगी। गोविंद स्वामी बोले इतनी जल्दी जल्दी कैसे पा रहे हैं। महाराज पाते पाते ठाकुर जी 20 बाटी ने धर ले गए जेब में। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये तो गोजा फूल गो, गोजा के जेब थे, अब तो जेब यूं लटक रही है नीचे। गोविंद स्वामी बोले ये कहा है रो, ये दोनों तरफ। बोले कछू ना, बोले कहा है, मुंह को दिखाओ। गोविंद स्वामी ने देखी तो महाराज बाटी भरी वही है गोजा में। ठाकुर जी कौन के काजे ले जा रहे हो, कोई के काजे ना, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी लीला, कोई तो आया हो तुम्हारे संग, कोई के काजे तो ले जा रहे हो, मुझको जल्दी बताओ कौन के काजे ले जा रहे हो। ठाकुर जी बोले अरे कोई ना आयो भैया, तू काय को। इतने में गोविंद स्वामी ने नजर घुमाई तो दूर वृक्ष पे से वो ताक रहा था, झांक रहा था, जो लेके आया ठाकुर जी। गोविंद स्वामी बोले यहां पे आइयो। अब जैसे ही महाराज वो आया, गोविंद स्वामी समझ गए अरे राम राम राम, या के ऊपर बैठ के आए आप, या के संग आए आप। बोले अरे बेचारो मिल गए हो, मेरे पाम में कांटो लग गए हो तो याने निकारो, अब मुंह पे चलो ना जा रहा हो, या हमारे या के ऊपर बैठ के आ गए हो। गोविंद स्वामी बोले अब मंदिर बाद में जाओगे, पहले कुंड में स्नान करो, गोविंद कुंड में स्नान करो, स्वयं को पवित्र करो, बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, तब फिर जाइयो ऊपर। ठाकुर जी बोले भैया सर्दी पड़ रही है, काय को स्नान करवावे भैया, वैसे हम बहुत सर्दी लगे, और यहाँ में अगर हम सर्दी लग गई तो फिर गुसाई जी नाराज होंगे, मैं ना नहाऊंगा अभी। तो गोविंद स्वामी बोले नहाओ मत, आचमन कर लो। आचमन तो कर सकते हो, तो ठाकुर जी बोले हाँ। बोला आचमन कर लूंगा। अब जैसे ही नीचे गए आचमन करने लगे ठाकुर जी, गोविंद स्वामी पीछे से गए और जाके ठाकुर जी को धक्का दे दियो, जाओ स्नान करो। आप तो महाराज ठाकुर जी गोविंद कुंड में स्नान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी लीला ब्रज में आज भी होती हैं। और फिर ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके ऊपर गए, और जैसे उत्थापन के दर्शन खुले तो ठाकुर जी की समस्त पोशाक में से गोविंद कुंड को जल टपक रहे हो। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी आज भी करते हैं। तो ठाकुर जी प्रेम प्यारे हैं, उनको यदि इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, स्वयं को सरल भाव से यदि प्रस्तुत करोगे, आज भी ठाकुर जी सारी लीलाएं करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हम प्रस्तुत तो करें, हम लोग अपने आप को छुपा लेते हैं आडंबर में, इस वजह से ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। नहीं तो लीला करने के लिए ठाकुर जी आज भी बैठे। कोई और राग नहीं। कैसे मिलते हैं ठाकुर जी, तो यहां पर लिखा है प्रीत ही सौंपे हैं प्रियतम, प्रीत ही सौंपे प्रीतम, प्रीत ही सौंपे है प्रीतम, प्रीत ही सौंपे हैं प्रीतम, प्रीत ही सौंपे है प्रीतम। समझिए क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी को कैसे पाओगे, बोले प्रीत से ही पाओगे, प्रेम से ही पा सकते हो। और कोई भी लक्षण यदि आप चाहो उससे मैं ठाकुर जी को पालूं, संभव नहीं है। तो केवल प्रीत से ही मिलेंगे, उससे मिल जाएंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सतनाम जी बोले कि महाराज आज भोजन मत करना आप। एक बात सुनो। हमने कहा क्यों? आज सांझा चूल्हे में आपको भोजन पाना है, हम कुछ विशेष बनवा रहे हैं। मन ठीक है। आज हम कुछ नहीं पाके आए महाराज, कथा करने के बाद भूख तो लगती है बहुत तेज। कथा के बाद भूखे प्यासे अब ऐसे तैसे आ गए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया महाराज, बड़ी थाल मंगाई। उस बड़ी थाल में ये लो पनीर मटर बसा, क्या बोलते हैं,
कौन सी, मटर पनीर, मटर पनीर ले लो, ये दम आलू ले लो, ये कौन सा लपेटा ले लो, कौन सा लपेटा, दाल लपेटा पहली बार खाया हमने परसों। अब महाराज उसमें दुनिया भर की सब्जियां रख दी इनमें एक प्लेट में, और फिर सब्जियों के बाद दूसरी लाइन लगाई इन्होंने मिठाई की, और तीसरी लाइन लगाई मेवाओं की। पूरी थाली उसी से ही भर गई, केवल सब्जी, मिठाई और मेवा, उनसे ही पूरी थाली को भर दिया। बोले महाराज जी पाओ। अब सब्जियां हैं, मेवा हैं, मिठाइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन रोटी नहीं है। हमने की रोटी, बोले रोटी नहीं बनवाई महाराज जी, केवल सब्जी पाओ, इसी से ही पेट भरो आज अपना। तो आप बताओ, खूब भूखा प्यासा व्यक्ति, उसको तुम 56 प्रकार की सब्जियां दे दो, रोटी नहीं दो, उसका पेट भर जाएगा, उसको संतुष्टि होगी। लेकिन बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको रोटी मिल जाए और उबले हुए आलू को मीड़ के उसमें नमक मिर्च डाल के आलू का वो क्या बोलते हैं उसको, भरता, भरता बैगन का बनता है, आलू का नहीं बनता तो जो भी जायको भी बने, कहने का आप समझ रहे हो ना बात, हमारा कहने का मतलब है कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, उसको साधारण रोटी और कोई साधारण सी सब्जी दे दो, सब्जी भी नहीं मिले, उबले हुए आलू नमक ही दे दो, और तो कुछ नहीं, नमक ही दे दो रोटी के साथ। बहुत भूखा होगा ना तो रोटी मिल जाएगी, उसमें नमक डाल करके जल के संग पी के उसको खा लेगा, तृप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अच्छे कुल में जन्म होना, बहुत सुंदर रूप का होना, बहुत तीव्र बुद्धि का होना, बहुत अच्छे सब गुण लक्षण होना, वेद पुराण आदियों का अद्भुत विद्वान होना, ये सब तो सब्जी के समान है, लेकिन प्रेम हृदय में होना ये रोटी के समान है। आपके पास में सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है केवल प्रेम है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, रीझ जाएंगे। ठाकुर जी तो भूखे बैठे हैं, प्रेम के भूखे, जैसे हम रोटी के भूखे, वैसे ठाकुर जी प्रेम के भूखे। लेकिन हम लोग सब कुछ प्रस्तुत करते हैं, प्रेम ही प्रस्तुत नहीं करते ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। खूब उधम मचाते हैं ठाकुर जी, और तब ही मचाते थे, ऐसा नहीं, आज भी मचाते हैं, आज भी खूब लीला करते हैं। अब उधम देखो, हमारे लाल जी उधम ही तो मचा रहे हैं, जगन्नाथपुरी के 10 चक्कर लगवा लिए, वहां सारी व्यवस्थाएं करवा दी, वहां पे सब कुछ, सबका एडवांस पेमेंट हो गया, सब हो गया। 5 दिन पहले ये कोरोना आ गया, लो, और सब कुछ, अब ये उधम नहीं है उनका, ये उधम ही तो है, बोले लो सब कुछ कर लिया, अब वृंदावन में करो उत्सव, जगन्नाथपुरी जाने का मन ही नहीं हो रहा उनका। ये सब उधम है ठाकुर जी के। आज भी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी, लेकिन अनुभव हो तब है। अच्छा, व्यक्ति अपने साथ होने वाले अनुकूलताओं को ठाकुर जी की प्रसन्नता समझे, और प्रतिकूलता को ठाकुर जी का क्रोध ना समझ करके ठाकुर जी का ऊधम समझ ले, तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। आज बहुत बड़ी काम, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप इंदौर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से आज आप जा ही नहीं पाए, तो इस बात पे सिर पे हाथ रख के मत बैठो कि आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मैं जा नहीं पाया, आज ये, अरे लाल जी आज ऊधम मचा रहे हुए हैं, जाने नहीं दिया मुझको। इस प्रकार अपनी प्रतिकूलताओं को ठाकुर जी की लीला समझो, और अपने साथ होने वाली प्रसन्नताओं को ठाकुर जी की प्रसन्नता समझो। लेकिन ठाकुर जी क्रोध कर रहे हैं ऐसा कभी विचार मत करो, वे तो लीला करते हैं हमारे साथ में, उस लीला को स्वीकार करो। द्विज बालकृष्ण प्रभु क्या करते हैं, रोज सूखे पत्तों में आग लगा करके और हवन करते हैं, पूजा पूजा खेल खेलते हैं। सारे अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को चारों तरफ बैठा लेंगे और सबको सूखे पत्ते मीड़ करके और छोटे छोटे दोनों में भर करके दे देंगे, बोले अब सब लोग स्वाहा स्वाहा करते जाओ, पूजा करो। और सब बालक बड़े प्रेम से पूजा करते हैं। पूजा पूरी हुई तो महाराज मधुमंगल ठाकुर जी को सखावा ने कही, बोले लाला पूजा है गई, अब पूजा के बाद में ब्राह्मण भोजन और होने चाहिए। ठाकुर जी बोले चलो ब्राह्मण भोजन, तो ब्राह्मणों को न्योता दे के आते हैं। ठाकुर जी मधुमंगल के साथ गोकुल के समस्त ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों से जाकर के निवेदन करके आए, आज हमारे यहाँ पूजा भई है, अब आप पूजा को प्रसाद पावे, आप सब पधारी हो। अब तो ब्राह्मणों को जैसे ही पता चल जाए कि नंद भवन में भोजन करने के लिए आमंत्रण आया है, तो उस दिन चूल्हा ही नहीं जलाते, बोले आज तो महाराज बढ़िया 56 भोग मिलेंगे। और ब्राह्मणी से कहते हैं, ब्राह्मणी आज नंद भवन से आया है भोजन का निमंत्रण। इतने में ही ब्राह्मणी नमक का पानी ले आती, बोले लो पी करके और भूख बढ़ाओ।
क्योंकि नंद भवन में तो इतना खाने को मिलेगा कि तृप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण सब सवेरे से ही महाराज नमक का पानी पी रहे हैं और लगाए चंदन आदि इत्र वगैरह लगा के बढ़िया पतका डाल के सारे ब्राह्मण गोकुल के पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में यशोदा मैया ऊपर जंगला पे बैठी वहीं। मैया ने जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण प्रसन्न भये, बोले मैया कैसी हो, सब ठीक हो? चलो अब बहुत जोरन से भूख लगी है, जितनी सामग्री बनी है 56 भोग की सब ले आओ, और सुनो एक एक नहीं 2-2 पत्तल लगाओ। बोले क्यों? बोले भूख खूब लग रही है, सवेरे को भोजन करेंगे फिर शाम को भी करेंगे। यशोदा मैया बोली लेकिन वो सब ठीक है, आप लोग आज भोजन करने कैसे पधारे? आज कोई विशेष उत्सव है क्या? ब्राह्मणों के तो मुंह उतर गए। बोले भोजन का निमंत्रण आने के बाद भोजन कराने वाला पूछे क्यों आए हो, इससे बड़ी और क्या बात होगी दुख की? ब्राह्मण बोले मैया आज आपके यहां भोजन था हमारा, हम सब भोजन प्रसाद पाने आए हैं, यज्ञ हुआ ना, उस यज्ञ की भंडारे में आए थे। यशोदा मैया बोली मेरे यहां कोई यज्ञ नहीं हुआ, आप लोग खुद सोचो, मेरे यहां कोई यज्ञ होगा तो यज्ञ आप ही लोग तो कराओगे, कोई और तो कराएगा नहीं। जब यज्ञ नहीं हुआ तो प्रसाद किस बात का? कौन ने निमंत्रण दिया? ब्राह्मण बोले आपको लाला आयो कन्हैया और वाक्य संग में मधुमंगल आयो, इनने आकर के कही कि भैया आज हमारे यहाँ प्रसादी पावे आनो, या हमारे हम तो आ गए। मैया बोली जाने निमंत्रण दियो, पहले वाकु तो खोजो कहाँ है। नंद भवन के पीछे महाराज ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग जंगल में खेल रहे थे। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों के संग पहुंची, दूर कन्हैया खेल रहे थे। मैया ने आवाज दी लाला यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा यशोदा मैया को, और यशोदा मैया के संग में महाराज बड़े बड़े ब्राह्मण पधारे। वही ब्राह्मण आए जिनको आज निमंत्रण देके आए हैं। ठाकुर जी मधुमंगल से के मधुमंगल ये तो सच में आ गए सबरे? बोले हाँ लाला ये तो आ गए। बोले अब कहा करें? बोले कछु ना कछु तो करना पड़ेगा। बोले मैया मारेगी आज। मधुमंगल बोले तो फिर जा, ने कत पिटिया। ठाकुर जी बोले अकेलो ना जाऊंगा, तू भी चल, तेने ही मोसों कही कि भैया पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन होवे, तू चल मेरे संग। अब तो ठाकुर जी मधुमंगल को खींच के ले गए और मैया के पास पहुंचे। मैया ने कही चोरे लाला ये सब ब्राह्मणों को कौन ने निमंत्रण दियो? ठाकुर जी ब्राह्मणों को देखें, मैया ये कौन है? बोले ये सब वही ब्राह्मण है जिनको निमंत्रण दे के आए हो सवेरे सवेरे। ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको गली कौन सी गली, इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू इन्हें। यशोदा मैया ने कान पकड़ो, बोले लाला झूठ और बोले, अब ये सबरे आ गए, इनको कहां पवाऊंगी मैं, कहां भोजन कराऊंगी? तेने इनको झूठो निमंत्रण क्यों दियो? जब कोई यज्ञ ही ना भयो तो तेने क्यों बुलाया ये? ठाकुर जी बोले देख मैया मैं तो कुछ सांची बताऊं, आज हम पूजा खेल खेल रहे, सूखे पत्तान में अग्नि लगा के और वहां में पत्तान कोई आहुति दे रहे। तो ये मधुमंगल बोलो कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने जाके ये सब न्योत दिए। अब जब हमारो पूजा खेल को भयो तो फिर भंडारो भी खेल खेल को ही होगा। ये सब भी दोना पत्तल हाथ में खाली ले लें और कि हाँ भाई मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, ये देखियो भाई मैसूर पाक कितनी बढ़िया बनी है, ऐसे ये लोग कर लें। बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मण के हमारा यज्ञ है सके, तो बिना सामग्री के इनको भोजन ना है सके। ऐसा उधम मचा में हमारे ब्रज में गांव में, हमारे ब्रज में कहा गांव में, अरे ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर,